Hello, good morning, students. Today, next exercise 1.3 was completed yesterday. 1.4 and 1.5, okay, are deducted, so we are not doing right now. Okay, so directly we jump to exercise 1.6, last exercise. Okay, now you can see here some exponential forms are given. So first of all, go through these rules. I have written here rules. ओके अगर बेस सेम है तो डिग्री का एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन में। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो डिग्री का एडिशन, वो आपको पता है। ओके, यू ऑल स्टडी दिस इन प्राइमरी लेवल्स। और बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो डिग्री का सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। और दूसरा, पावर का पावर है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर का पावर है। ओके, ए रेस टू एम होल रेस टू एन, सो ए रेस टू एम मल्टीप्लाई एन, इसका फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है। अभी पावर सेम नहीं है लेकिन डिग्री सेम है। 4 नंबर देखो, पावर सेम नहीं है लेकिन डिग्री सेम है तो कॉमन हम लिख सकते हैं ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बी रेस टू एम, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी होल रेस टू एम। ओके, तो कॉमन डिग्री हम ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। बीच में मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीज़न होना चाहिए, प्लस या माइनस है तो नहीं, ये खास याद रखना। अपने हिसाब से कोई नया रूल मत बनाना। ऐसे ही ए रेस टू एम बी रेस टू एम, तो वहाँ पर भी ए अपॉन बी होल रेस टू एम कर सकते हैं। ओके, तो 5 रूल जो हैं इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, और ये रूल के हिसाब से हम रीज़न भी देंगे वहाँ पर। ओके, नाउ लुक एट फर्स्ट वन, 64 रेस टू 1/2। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना, डिग्री डिग्री मतलब रेस टू में जो ऊपर है ना, इसमें अपोन में जो नंबर है ना वो ऑटोमेटिक ब्रैकेट के अंदर डिग्री में आ जाएगा। जैसे 1/2 है, मैंने रेड लेटर से लिखा है वो 1/2, तो अंदर देखो 2 आ जाना चाहिए। तो 64 है वो किसका स्क्वायर है वो देखना है आपको। 64 इज हुज स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ अपोन में 2 है ना, इसको कट करने के लिए वो ब्रैकेट के अंदर समथिंग रेस टू 2 आने वाला है, वो आएगा ही, ऐसे ही वो लोग आपको क्वेश्चन देंगे। तो 8 रेस टू 2 आ गया। तो अभी हमने यहाँ 3 नंबर का रूल देखा, देखो पावर का पावर है वो मल्टीप्लाई होता है, ऐसे यहाँ देखो 2 इंटू 1/2। ओके, सो 2 कैंसिल आउट, वॉट एवर लेफ्ट 8 रेस टू 1 इक्वल टू 8। अंडरस्टूड? ऐसे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि 64 का 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब आप समझते हो, तो सीधा भी 8 बोल सकते हैं, लेकिन मेथड के हिसाब से ऐसे बताना है आपको। और फिर से मैं बात दोहराता हूँ, जो रेस्टो में अपोन में है, डिनोटर में है, वो नंबर ब्रैकेट के अंदर आ जाना चाहिए रेस्टो में। ओके, और भी एक नंबर देख लो तो आपको पता हो जाए, देखो 1/5, तो अपोन में 5 है जो मैंने रेड लेटर से लिखा है, तो समथिंग रेस्टो 5 होगा ही, वो 32 है ना, 32 समथिंग रेस्टो 5, आपको कैसे पता? तो आप कोई बात नहीं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 5 टाइम्स करो, नहीं आए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स करो, वो भी नहीं आए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे 5 टाइम्स करो, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो यहाँ 2/5 हो गया 32। तो बस फिर से ब्रैकेट ओपन करो तो पावर का पावर मल्टीप्लाई 5 5 कॉट, सो 2/1 2। तो सभी में एक जैसी बात है, देखो साइड में मैंने 3 भी लिखा है, वहाँ भी डिनोटर में 3 है बाहर, रेस टू डिग्री में 1/3 मतलब बाहर अपोन में डिनोटर में 3 है, तो अंदर आप देखो किसी का क्यूब होगा, तो किसका क्यूब है वो आपको ऑटोमेटिक ख्याल आ जाएगा कि वो 5 का ही क्यूब है। फिर भी आप पहले से स्टार्ट करो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, कहीं तो आएगा ही। ओके, बस तो फिर से ब्रैकेट ओपन किया, 3 इंटू 1/3, 3 कैंसल, 5/1 इक्वल टू 5। तो एक जैसी बात है सब में, ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा अंदर क्या आने वाला है। समझ में आया? जो बाहर डिग्री के डिनोटर में है ऐसा ही नंबर अंदर आ जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब रेस्ट में। ओके, अभी मेन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यह भी यही बात है,
लेकिन यहाँ न्यूमरेटर 1 की जगह और कुछ है, कोई बात नहीं, तो लास्ट में रेस टू 1 की जगह रेस टू समथिंग 3 या ऐसा रहेगा। तो यहाँ भी देखो अपन में 2 है, रेड लेटर से मैंने लिखा है। ओके, जो एक्चुअली सॉरी, ये नहीं, आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है। हाँ, नाउ लुक हियर, इट इज 9^3/2। तो देखो अपन में 2 है, तो वहाँ भी 2 आ गया, तो 3^2 हुआ। ओके, क्योंकि 9 इज 3^2, 3 स्क्वायर। और दूसरी एक बात मैं बोल दूँ, आप लिखने में खास ध्यान रखना, बेस थोड़ा बड़े साइज में होना चाहिए, सारी डिग्री या तो पावर छोटे साइज में होना चाहिए, और इसका लेवल यहाँ तक नीचे तक नहीं आ जाना चाहिए। देखो हाफ लाइन से नीचे तो नहीं आना चाहिए कोई भी रेस टू में डिग्री है ना वो, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा, 3^2 का 32 हो जाएगा। तो खास ध्यान रखना, और 2-3 लाइन का एक स्टेप बनाना, मिनिमम 2 लाइन का तो एक स्टेप होना ही चाहिए। ओके, तो आप कंजेस्टेड मत लिखना, अगर कंजेस्टेड लिखने की ट्राई करोगे ना तो आपका डिग्री का लेवल भी नीचे आ जाएगा। तो मान लो कि 3^2 है तो 32 बन जाएगा, तो ऐसे मत करो। तो यहाँ भी देखो 2 कट हो गया, रहा 3, मतलब 3^3, 3^3 मतलब पता है ना, 3 × 3 × 3 27। ओके, सो बिल्कुल सिंपल है सारे सम, जस्ट रिवीजन है ऐसा मान लो। ऐसे ही 32^2/5, तो यहाँ भी देखो डिनोटर में 5 है तो अंदर 5 आएगा ही, समथिंग (5) होगा ही। तो किसका (5) है, देखो 2^5 आगे भी आ गया एक बार। तो फिर से ब्रैकेट ओपन किया, डिनोटर मतलब रेड लेटर्स में जो ऊपर लिखा था ना वो दोनों कट हो गया, सो 2^2 लेफ्ट, इट इज़ 4। ओके, ऐसे ही नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ 16^3/4, तो अपन में 4 है तो अंदर देखो 2^4 हो गया। ऐसे ही नंबर देखे कि समथिंग (4) होगा ही, बस 4 कट, 3 रहा, 2^3 मतलब 8, 2^3 6 नहीं करना है, 2^3 मतलब 2 3 जा नहीं, 2^3 मतलब 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। ओके, नंबर 4 भी देख लो सामने। यहाँ एक नया ये है कि माइनस डिग्री है, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे हिसाब से आगे बढ़े। तो देखो अपन में 3 है तो अंदर 3 आ गया, 5^3, 3 कट हुआ, रहा क्या, -1, 5^-1। ये 5^-1 है ना, मतलब डिग्री आपको माइनस की प्लस करनी है ना, तो जो बेस है ना इसको न्यूमरेटर में से डिनोटर में, या तो डिनोटर में से न्यूमरेटर में लेके जाना है, मतलब इसका इन्वर्स करना। तो 5 का 1/5 कर दो, तो 1/5 आंसर हो गया, मतलब डिग्री प्लस बन गई। तो आपको कभी भी डिग्री माइनस है और प्लस में कन्वर्ट करनी है तो कुछ बात नहीं, न्यूमरेटर में है तो डिनोटर में, डिनोटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ, तो इसकी डिग्री जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, माइनस की प्लस, और प्लस होगी तो माइनस। ओके, एक भी रूल है मैंने, लेकिन आगे फर्स्ट पेज पर ऐसा नहीं लिखा है, वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सारे फर्स्ट एंड सेकंड सम सारे एक जैसे हैं। एक बात आप मार्क करो, मैंने जो रेड लेटर से लिखा है कि रेस्टू के अपोन में डिनोटर में जो है वही नंबर ब्रैकेट के अंदर रेस्टो में आ जाता है कट होने के लिए। इसका दुश्मन है ना, वो दुश्मन प्रकट होता है कहीं से, अपोन में जो डिनोटर में है ना, इसका दुश्मन अंदर प्रकट होता है, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। ओके, बस यही याद रखना है, इसका दुश्मन प्रकट होना चाहिए, और वो आपस में एक दोनों को काट दे के दोनों मरेगा, बाद में जो रहेगा वो इसके हिसाब से आंसर दे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी सिंप्लीफाई मतलब हमने बाकी जो लिखा था ना सारा रूल, वो यहाँ भी जहाँ पर यूज़ हुआ वहाँ पर लिखा। देखो यहाँ बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम है, बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का मतलब डिग्री का क्या होता है, एडिशन। तो मैंने 2^3 + 1/5 कर दिया। यहाँ भी मैं खास फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 लाइन का एक स्टेप करो, ऊपर इनफ स्पेस होनी चाहिए, और वो जो डिग्री है इसका लेवल ऊपर ही रहना चाहिए, लेवल में नहीं आ जाना चाहिए। तो दोनों का प्लस किया, ब्रैकेट में रीज़न भी लिखा, देखो a⁻m × a⁻n = a m + n, मतलब
एडिशन ऑफ पावर। अभी आपको पता है फ्रैक्शन का एडिशन ऐसे नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो पहले तो डी नोट का मल्टीप्लिकेशन 15 आ गया, बाद में क्रॉस आया 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, मतलब 13/15। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, 2⁻13/15। पहला रूल का यूज़ किया मैंने, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर लिखा था ना वो। ओके, तो मतलब याद रखो, सेम बेस है, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है, तो डिग्री को ऐड कर दो। यहाँ एक स्टेप नहीं है, इसलिए हुआ कि फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन विदाउट एलसीएम या तो विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता नहीं। अभी नेक्स्ट देखो, 1/3⁻³ होल रेस टू 7। तो पहले तो देखो अपोन वाले को मैंने ऊपर ले लिया। अभी मैंने रूल बताया था कि पूरा नंबर को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में या तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ले लो, तो इसकी डिग्री माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ देखो 3⁻³ ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो क्या हो गया -3⁻³ डिग्री -3 होगी। ओके, बस अभी वो पावर का पावर मल्टीप्लाई, सो 3⁻³ मल्टीप्लाई 7, तो 3⁻21 वो हमारा फाइनल आंसर। समझ गए? ओनली यहाँ नई बात ये है कि वो 3⁻³ अपॉन में था, इसको न्यूमरेटर में कैसे लाया गया, तो रेस्ट में माइनस डिग्री कैसे आएगी। ओके, नेक्स्ट 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। यहाँ डिवीज़न है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिवीज़न। हमें पता है डिवीज़न है तो डिग्री का पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, डिवीज़न है तो सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 1/2 माइनस 1/4। मैंने एलसीएम लिया है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। ओके, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो मैंने एलसीएम लिया, तो देखो पहले में डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसके हिसाब से मैंने ऊपर भी 1 2 ज़ा 2 कर दिए, और दूसरे में 1/4 में तो अपन में 4 है, तो इसका न्यूमरेटर 1 का मान रखा। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर 1/4 ही रहेगा। सो आंसर बिकम 11⁻1/4। मतलब फर्स्ट में जो रूल यूज़ हुआ था ना, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, ऐसा ही यहाँ यूज़ हुआ, डिवीज़न है तो सब्ट्रैक्शन। ये लास्ट रूल हमने जो आगे फर्स्ट पेज पर लिखा था ना, वो है कि बेस डिफरेंट है लेकिन डिग्री सेम है। बेस डिफरेंट है, बेस मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला है डिग्री का एक्सपोनेंट, वो सेम है, तो आप होल रेस टू 1/2 कर सकते हैं। बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न है तो डिवीज़न। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रैकेट के अंदर रखो 7 × 8 होल रेस टू 1/2, सो ऑब्वियसली 56⁻1/2। ओके, ब्रैकेट में इसका भी लो लिखा है, रूल लिखा है, देखो a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल रेस टू m। आगे हमने सारे के सारे एक साथ भी लिखा है, यहाँ एक एक का जो का यूज़ हुआ है वो लिखा है। ओके, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 5 में से कोई भी रूल का कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। फर्स्ट में फिर से मैं क्वाइट थोड़ा फास्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट में देखो इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन था, डिग्री का एडिशन किया, एलसीएम लिया। सेकंड में थोड़ी बात नहीं थी कि वो अपॉन में था ना नंबर, इसको हम न्यूमरेटर में लाए तो डिग्री माइनस बन गई प्लस की। बस बाद में वो रूल कि पावर का पावर मल्टीप्लाई। थर्ड सिंपल है, डिवीज़न है तो सब्ट्रैक्शन, तो डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया। 4 में वो लास्ट वाला रूल या तो सेकंड लास्ट रूल मैंने जो आगे लिखा है ना, इसमें से 4 नंबर वाला रूल क्या, कि अगर बेस सेम नहीं है लेकिन डिग्री सेम है, तो आप वो होल रेस टू में एक बार लिख सकते हो। तो होल रेस टू मतलब ब्रैकेट के ऊपर 1/2 कर दिया और अंदर रखा 7 × 8, सो इट इज़ 56⁻1/2। ओके, होमवर्क 81⁻1/4, 64⁻1/3, 27⁻−1/3। वो पहले जैसा है, फर्स्ट सम जैसा। सेकंड जैसा मैंने नहीं दिया है, तो अपॉन में 4 है तो अंदर समथिंग रेस टू 4 हो जाएगा। सेकंड में अपॉन में 3 है तो अंदर भी समथिंग रेस टू 3 होगा ही।
और थर्ड में भी ऐसे अपॉन में 3 है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर 27 की जगह समथिंग रेस टू 3 हो जाएगा। ओके, आसानी से हो जाएगा। सिंप्लीफाई में पहले मैंने देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो डिग्री का एडिशन होगा ना, ओवरऑल के हिसाब से किया है। सेकंड में भी देखो, सेकंड में थोड़ा वो अलग लास्ट जैसा सम है, डिग्री सेम है, बेस डिफरेंट है, वो भी आगे सम हमने कर दिया। थर्ड में डिवीजन है, बेस सेम है और डिवीजन है तो आपको पता है डिग्री का सब्ट्रैक्शन होता है, तो बिल्कुल इसके जैसा ही सम थोड़ा नई वैल्यू रख के मैंने दिया है। ओके, सो दिस 6 सम्स यू हाउ टू सॉल्व। ओके, अंडरस्टूड। और ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे सॉल्व करके मुझे 9 PM तक फोटोग्राफ भी भेज देना है। ओके, so I hope now exercise all sums are complete, only examples left, so we will take ton of example tomorrow only. Okay, so far we keep up to this exercise sum only. Thank you.